हमारे भी YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। अब प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के शिक्षकों की धड़कनें तेज हो सकती है। अकादमिक समय सारणी को लेकर लगाया गया बैनर। खबर पटना से आ रही है, जहां अब सरकारी विद्यालयों के निरीक्षण अब 3 शिफ्ट में किए जाएंगे। यह सबसे बड़ी खबर आ रही है। सरकारी स्कूलों का निरीक्षण अब 3 शिफ्ट में होगा। निरीक्षण के फॉर्मेट में भी बड़ा बदलाव किया गया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि विभाग द्वारा जारी निर्देश के तहत सुबह 9 बजे से 5 बजे तक स्कूल का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में अब 3 शिफ्ट में स्कूल का संचालन होगा, जो पहले 2 शिफ्ट में किया जाता था। इसको लेकर डीईओ द्वारा इसकी जानकारी सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दे दी जा रही है। निरीक्षण का कैलेंडर भी जिला शिक्षा विभाग की ओर से सभी को जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। अब एक सप्ताह में कम से कम 3 बार एक विद्यालय का निरीक्षण किया जाना है। निरीक्षण के क्रम में शौचालय परिसर की साफ सफाई, वर्ग संचालन, शिक्षकों की उपस्थिति, छात्र छात्राओं की उपस्थिति, FLN किट, खेलकूद सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि के संचालन व उपयोग का विस्तृत मॉनिटरिंग करनी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अब पहली से 12वीं कक्षा तक के संचालन की टाइमिंग में संशोधन किया गया है। पहली से 5वीं के लिए अलग, छठी से 8वीं के लिए अलग और 9वीं 10वीं व 11वीं 12वीं के लिए रूटीन भी बदलाव किया गया है। संशोधित रूटीन की जानकारी सभी जिलों को उपलब्ध कराई गई है। विभाग द्वारा जारी निर्देश का पालन किया जा रहा है। स्टेट की ओर से जारी निरीक्षण कैलेंडर का कार्य किया जा रहा है। विद्यालयों में अकादमिक समय सारणी को लेकर बैनर पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं। दिनेश जायसवाल, बीईओ मुंगेर। संशोधित समय सारणी में शनिवार को पहले हाफ में साप्ताहिक टेस्ट होगा। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का शैक्षणिक गतिविधि, खेल व बागवानी भी करेंगे। सेकेंड हाफ में शिक्षक और अभिभावक की होगी गोष्ठी। खबर दरभंगा से आ रही है, जहां सभी सरकारी एवं सरकारी से सहायता प्राप्त स्कूलों के संचालन के लिए नई समय सारणी एक बार फिर से संशोधन के बाद जारी कर दी गई है, जिससे अब बच्चों को खेल गतिविधि के साथ ही प्रत्येक शनिवार को शिक्षकों और अभिभावकों की संगोष्ठी का समय भी निर्धारित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, प्रत्येक शनिवार को प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक में पहले हाफ में निर्धारित गतिविधि के अलावा साप्ताहिक मूल्यांकन के लिए 9:30 बजे से 12:10 तक समय निर्धारित किया गया। वहीं सेकेंड हाफ में बाल संसद का संचालन एवं शिक्षक और अभिभावकों की संगोष्ठी 12:50 से 2:10 तक संचालित किया जाएगा। इसके बाद मिडिल और प्राइमरी स्कूल में 40 मिनट के खेल गतिविधि के लिए समय निर्धारित कर ली गई है, जबकि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए 2:50 बजे से लेकर 3:25 तक एक सप्ताह के पहले दिन ऐच्छिक विषय और पुस्तकालय के लिए समय निर्धारित। इसके अगले दिन खेल गतिविधि और बागवानी कराई जाएगी। पूरे सप्ताह इसी तरह रोटेशन चलता रहेगा। 3:30 बजे से 4:15 बजे तक रोजाना स्कूलों में मिशन दक्ष के तहत चिन्हित बच्चों के लिए विशेष कक्षा संचालित की जा रहेगी। 4:15 बजे से 5 बजे तक बच्चों का होमवर्क चेक करने का साथ ही पाठ टीका की तैयारी करने और मिशन दक्ष से संबंधित गतिविधियों को पूरा किया जाता है। यह सोमवार से शनिवार तक अनवरत चलता रहेगा। जिन स्कूलों में लाइब्रेरी की व्यवस्था है, वहां बच्चे किताबों का अध्ययन करेंगे। जहां लाइब्रेरी नहीं है, वहां शिक्षक पुस्तकालय की पुस्तकों के वर्ग में कुछ इस तरह सजाएंगे कि बच्चे आसानी से मनपसंद के किताबों का अध्यापन कर सके। कुल मिलाकर स्कूलों में अब शिक्षकों की उपस्थिति सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लगातार 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। 40 मिनट खेल गतिविधि के बाद 3:30 बजे के बाद 5 बजे तक शिक्षकों को रहना पड़ेगा। सोमवार से शुक्रवार तक प्रत्येक दिन 7 घंटे पढ़ाई के बाद 8वीं घंटी खेल गतिविधि संचालित की जाएगी। 9 बजे से 9:30 बजे तक प्रार्थना, योगाभ्यास, व्यायाम और ड्रिल आदि गतिविधि संचालित की जाएगी। इसके बाद 40-40 मिनट की 4 घंटी पढ़ाई होगी। 12:10 बजे से 12:50 तक लंच का समय दिया जाएगा। 12:50 से 2:50 बजे तक 3 घंटी अलग अलग विषयों की कक्षाएं संचालित की जाएगी। इसके बाद अलग
अगला 40 मिनट खेल गतिविधि के बाद 3:30 बजे के बाद 5 बजे तक शिक्षकों को स्कूल में ही रहना है। दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, बिहार में आ रहे हैं पीएम मोदी पीएम वर्चुअल मोड में शिक्षकों को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड में राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को कार्यशाला को संबोधित करेंगे। कार्यशाला का आयोजन 11 दिसंबर को पूर्वाह्न 9 बजे से यहां राजभवन में किया जाएगा। कार्यशाला का विषय है विकसित ऑफ @2047 वॉइस ऑफ यूथ। इन कार्यशाला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड में ओपनिंग एड्रेस करेंगे। कार्यशाला में जिन विषयों पर चर्चा होगी उसमें सशक्त भारतीय, विकासशील एवं अस्थायी अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवाचार, गुड गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी और भारत एक विश्व भी शामिल है। कार्यशाला में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय में चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सहित सभी पारंपरिक विश्वविद्यालय के 10-10 फैकल्टी मेंबर शामिल होंगे। इस बाबत राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू द्वारा बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय एवं चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सहित सभी पारंपरिक विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निर्देश दिए गए हैं कि विश्वविद्यालय में पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, BRA बिहार विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय, BN मंडल विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, मौलाना मजरूलक अरबी फारसी विश्वविद्यालय एवं नालंदा खुला विश्वविद्यालय मुख्य रूप से इसमें शामिल है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के 2 दिनों के प्रश्न पत्र व औपबंधिक उत्तर जारी। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले 2 दिन तक प्रश्न पत्र और उसके औपबंधिक उत्तर जारी कर दिया। बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक शिक्षक नियुक्ति सत्य प्रकाश शर्मा के मुताबिक वेबसाइट पर प्रश्न पुस्तिका को श्रृंखला व औपबंधिक जवाब के विकल्प वेबसाइट पर अपलोड किया। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी प्रश्न और उसके जवाब पर यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर इस डैशबोर्ड के उपलब्ध लिंक से 10 से 12 दिसंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते थे। आपत्ति प्रमाणित स्रोत और साक्ष्य पर आधारित होने से और उसे अपलोड करने पर ही स्वीकार किया जाएगा। ईमेल और स्पीड पोस्ट से आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्हें बताया कि औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों का निर्धारण तिथि तथा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होगा उन्हें उत्तर में निर्विवाद रूप से आदर्श उत्तर मान लिया जाएगा। इस प्रश्न का भविष्य में कोई आपत्ति विचारणीय नहीं होगा। अगली खबर आए AN कॉलेज में मानवाधिकार सप्ताह। स्नातकोत्तर राजनीति शास्त्र विभाग AN कॉलेज पटना द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और UDHR के